प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन आप लोग सभी सही प्रकार से कर रहे होंगे। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शारदा संस्कृतम, इसके अंतर्गत हम अपने पहले 2 पाठों को पढ़ चुके हैं। आइए अब देखते हैं हम अपना तीसरा पाठ। ये रहा हमारा तीसरा पाठ। हमारे तीसरे पाठ का नाम क्या है? क्रियापद परिचय। क्या है तीसरे पाठ का नाम? क्रियापद परिचय। अर्थात कि इस पाठ के अंदर हम क्रियापदों के विषय में जानेंगे, अर्थात क्रियापदों का परिचय हम इस पाठ में करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, इसके लिए आइए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो। पहले एक क्लिप देखेंगे, उसके बाद हम आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्रिया। बच्चों, क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो किया जाता है या होता है। इन वाक्यों को पढ़िए। तोता मिर्च खाता है। बारिश हो रही है। बच्चा दौड़ता है। यहाँ खाता है, हो रही है, दौड़ता है क्रिया शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं, या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, तो क्रिया क्या होती है? जिसके द्वारा किसी कार्य के होने का या करने का बोध होता है, या जो शब्द हमें किसी कार्य के होने का या करने का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्रियापद कहलाते हैं। तो ऐसे ही जैसे बालक लिखता है, ठीक है, तो लिखता है क्या है? हिंदी में क्रियापद है, तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे। ये सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये बालिका क्या कर रही है? इस वीडियो में ये बालिका क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, तो क्या कर रही है? बालिका पुस्तक पढ़ रही है। तो बालिका पठती, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? पठती। पठती अर्थात पढ़ती है। अगर पुल्लिंग होगा तो पढ़ता है, यदि स्त्रीलिंग है तो पढ़ती है। बालिका पठती, बालिका पढ़ती है। समझ गए? चलिए अगला पद देखते हैं। अगले पद में ये बालक है, आप देख रहे हैं इस वीडियो में। ये बालक क्या कर रहा है? ये बालक क्या कर रहा है? बालक क्या कर रहा है? तो बालक लिखती। बालकः लिखती। बालक क्या कर रहा है? लिख रहा है। समझ गए? चलिए अगला पद देखते हैं। अगला चित्र देखेंगे। अगले चित्र में क्या है? ये जो आप ये एनिमेशन देख रहे होंगे, ये क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? चलती। क्या कर रहा है? चलती। ठीक है, क्या कर रहा है? चलती। चलती अर्थात चलता है। तो एषः युवकः चलति, यह युवक चलता है। एषः युवकः चलति, यह युवक चलता है। समझ गए? चलिए अगला चित्र देखते हैं। अगला जो एनिमेशन आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है? ये दौड़ रहा है ना, धावती। ठीक है ना, बहुत तेज तेज क्या कर रहा है वह? धावती। धावती अर्थात दौड़ता है। तो एषः धावकः धावति, यह धावक दौड़ता है। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। अगले जो चित्र में जो बालिका वह क्या कर रही है? अगला जो आप देख रहे हैं इसमें वीडियो में, अगले एनिमेशन में आप क्या देख रहे हैं? बालिका क्या कर रही है? तो हंस रही है। ठीक है, क्या कर रही है? हंस रही है। तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हसती। किसका प्रयोग किया जाता है? हसती। ठीक है, एषा एषा बालिका हसती, यह बालिका हंसती है। समझ गए? तो ये हमारे पहला पंक्ति पूरी होगी। चलिए अब हम देखते हैं अपने जो दूसरे, इसके नीचे जो दूसरे चित्र दिए गए हैं, अब हम उनको देखते हैं। तो इस चित्र में जो इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये बालक बैठ करके ऐसे हाथ जोड़ करके क्या कर रहा है? तो नमति। क्या करता है? नमति। नमति अर्थात नमस्कार करता है। ठीक है, तो बालः ईशं नमति। बालः ईशं नमति अर्थात भगवान को नमस्कार करता है, ईश्वर को नमस्कार करता है। अगला पद देखेंगे तो अगले पद में ये जो बालिका है वह क्या कर रही है? माइक हाथ में लेकर के क्या कर रही है? तो गा रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या पद प्रयोग होता है? गायति। क्या है? गायति। गायति अर्थात गाती है। गायति। गायति अर्थात गाती है। ठीक है, तो बालिका गीतम गायति, बालिका गीत गाती है। हो गया? चलिए अगला चित्र देखेंगे। वादयति। वादयति, ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें ये व्यक्ति, जो आप इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है? तो ये बजा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। ठीक है ना, ये तबला बजा रहा है। जिसके हाथ में क्या है? ये, इसको क्या कहते हैं? तबला। और तबले को संस्कृत में क्या कहा जाता है? मुरजम। क्या कहा जाता है? मुरजम। तो वादकः
मुरजम वादयति, ये जो वादक है यह तबला बजाता है। समझ गए इस पद का अर्थ। चलिए अगला चित्र देखेंगे तो कूदती, क्या है, कूर्दती। आप देख रहे हैं कैसे जंप लगा रहा है, क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, कूर्दती। क्या कहा जाता है इसको, कूर्दती। ठीक है, एषः बालकः कूर्दती, यह बालक कूदता है। इज दैट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम जो चित्र है, अंतिम चित्र में बालिका क्या कर रही है। ठीक है, अंतिम वाले में, अंतिम जो आप ये देख रहे हैं इसमें अंतिम में क्या कर रही है बालिका, इसमें तो क्या कर रही है, रोदती, रो रही है। ठीक है ना, क्या कर रही है बालिका, रो रही है। तो रोदिति, क्या है, रोदिति अर्थात रोती है। तो एषा बालिका रोदिति, यह बालिका रोती है। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। अब आप पीछे देखेंगे, पीछे दूसरे चित्र आ गए हैं। तो पहला चित्र जो पहला ही ये जो हमारा चित्र है, इसमें क्या देख रहे हैं आप, तो बालक क्या कर रहा है गेंद के साथ, बालक क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, तो क्रीडति, खेलने के लिए क्या प्रयोग होता है, क्रीडति, बालकः क्रीडति, एषः बालः क्रीडति, यह बालक खेलता है। समझ गए। अगला पद देखेंगे। अगले पद में ये जो नर्तकी है ये क्या कर रही है, इस चित्र में क्या हो रहा है, ये वो नाच रही है। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, नृत्यति। क्या है, नृत्यति। इति किमस्ति तु इति नृत्यति। तो एषा बालिका नृत्यति, यह बालिका नाचती है। समझ गए, बड़े आसान से पद है। इसके बाद अगला चित्र देखेंगे। अगले चित्र में बालक क्या कर रहा है, अगले इसमें बालक क्या कर रहा है, कुछ खा रहा है। ठीक है ना, बालक क्या कर रहा है, कुछ खा रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, खादति। क्या, खादति। नीचे लिखा हुआ पंक्ति में बालकः पूपम खादति, अर्थात बालक खाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है अगले। चलिए अब अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में इधर देखेंगे, ये रहा इधर हमारे पास ये जो अगला चित्र है। इस अगले चित्र में ये जो बालिका है वह क्या कर रही है, क्या कर रही है, पूजा कर रही है। तो इसके लिए क्या प्रयोग होता है, पूजयति। क्या प्रयोग होता है, पूजयति, अर्थात पूजा करती है। क्या हो जाएगा, बालिका अर्थात बालिका गणेशम पूजयति, अर्थात गणेश की पूजा करती है। बालिका गणेश को पूजती है। इस अंतिम चित्र में बालिका उस बालक के कान में कुछ कह रही है। तो कहने के लिए क्या प्रयोग होता है, वदति, वद धातु, वदति। ठीक है ना, कहती है अर्थात वदति। ठीक है, तो बालिका कर्णे वदति, बालिका कान में कहती है। समझ गए। चलिए अगला चित्र देखते हैं। अब हम देखेंगे अपना अगला चित्र देखते हैं। तो ये जो अगला चित्र आप देख रहे हैं, अगले इसमें ये जो अब अगला आगे आप देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है शिक्षक, शिक्षक क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो पढ़ा रहा है, इसके लिए क्या प्रयोग होता है, पाठयति। क्या प्रयोग होता है, पाठयति, अर्थात पढ़ा रहा है। तो आचार्यः पाठयति, तो आचार्य क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आचार्यः पाठयति, आचार्य पढ़ा रहे हैं। अगला आप चित्र देखेंगे। अगले चित्र में बालक क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। ठीक है ना, तो पी रहा है, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, पिबति। क्या प्रयोग होगा, पिबति, बालकः दुग्धम पिबति, बालकः अर्थात बालक, दुग्धम पिबति अर्थात दूध पीता है। तो बालकः दुग्धम पिबति। इसके बाद हम अपना अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में जो बालिका है, जो बालक है, अगले चित्र में आप बालक देख रहे हैं, वो बालक क्या है, बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो बैठने के लिए किसका प्रयोग होता है, स्था धातु, इसके बनते हैं रूप तिष्ठति। ठीक है, तो तिष्ठति अर्थात बैठा है। तो बालकः अधः तिष्ठति, बालक नीचे बैठा है। समझ गए। चलिए अगला पद देखते हैं। अगला पद है यच्छति। अगला पद क्या है, यच्छति, यच्छति अर्थात देना। ठीक है, तो भ्राता उपहारम यच्छति। ठीक है, भाई उपहार देता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि भाई क्या है, अपनी बहन को उपहार दे रहा है। तो भ्राता उपहारम यच्छति, भाई उपहार दे रहा है। ये अब अंतिम चित्र देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए एक साइकिल दिख रही है आपको और व्यक्ति क्या है, उससे नीचे गिर गया। ठीक है ना, तो गिरना मतलब पतति। क्या, पतति अर्थात गिरता है। ठीक है, तो क्या, बालकः अर्थात बालक
द्विचक्रिकातः, साइकिल को कहते हैं द्विचक्रिका। साइकिल को क्या कहा जाता है? द्विचक्रिका। तो बालकः द्विचक्रिकातः पतति, बालक द्विचक्रिका से गिरता है, बालक साइकिल से गिरता है। समझ गए? तो चलिए ये हमारा ये चित्र पूरा हुआ। देखते हैं अब हम अपना अगला चित्र। तो अगला चित्र जो आप देख रहे हैं बालक का देख रहे हैं। क्या इसमें बालक क्या कर रहा है? तो बच्चा सो रहा है, ठीक है, सो रहा है। इसके लिए किसका प्रयोग होगा? स्वपिति, स्वपिति, ठीक है। शिशु स्वपिति अर्थात बच्चा सोता है, ठीक है, शिशु सोता है। समझ गए? शिशु स्वपिति, शिशु सोता है। चलिए अगला पद देखते हैं। क्षालयति, ठीक है, क्षालयति। आप चित्र में देख रहे होंगे वो क्या कर रहे हैं? क्षालन कर रहे हैं, बर्तन या कपड़े को जो भी है। वस्त्रम क्षालयति, तो वस्त्र को धो रही हैं, ठीक है ना। तो क्या है? माता, माता वस्त्रम क्षालयति, माता कपड़े धोती है। समझ गए? अगला चित्र देखेंगे। अगले चित्र में जो बालक है ये क्या कर रहा है? देख रहा है आपको, ठीक है, क्या कर रहा है? देख रहा है। तो इसके लिए किसका प्रयोग होता है? पश्यति। किसका प्रयोग होता है? पश्यति, पश्यति अर्थात देखता है। तो शिशुः पश्यति, शिशुः पश्यति अर्थात शिशु देखता है, बालक देखता है, ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक मशीन रखी हुई है, ठीक है, और उसमें व्यक्ति क्या कर रहा है? कपड़े सिल रहा है। तो सिल रहा है ये प्रयोग होता है ना। तो इसके लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? सीव्यति। क्या पद है? सीव्यति अर्थात सिलता है, सीव्यति अर्थात सिलता है। शौचिकः अर्थात दर्जी, वस्त्रम सीव्यति अर्थात कपड़े सिलता है। क्या है? दर्जी कपड़े सिलता है। हो गया? समझ गया? चलिए अब हम देखते हैं अपना अंतिम चित्र। तो ये जो हम अंतिम चित्र देख रहे हैं, अंतिम चित्र में क्या है? बालिका क्या कर रही है? ठीक है, अंतिम चित्र में ये जो स्त्री है वह क्या कर रही है? फूल को हाथ में लेकर के उसको क्या कर रही है? सूंघ रही है, ठीक है। तो सूंघ रही है, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिघ्रति। किसका प्रयोग किया जाता है? जिघ्रति, ठीक है। माता पुष्पम जिघ्रति, माता फूल सूंघती है। माता पुष्पम जिघ्रति, माता फूल सूंघती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पाठ के जो पूरे क्रियापद हमने पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ा हमने? लिखति, पठति, चलति, धावति, ठीक है। लिखति, चलति, पठति, धावति, खादति, जिघ्रति, पतति इत्यादि सारे क्रियापदों को हमने इनको पढ़ा है। तो आपने अधिक से अधिक इनका अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये हमको बड़ी आसानी से हमारी समझ में आ जाएंगे। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम अपने इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न। तब तक के लिए इसको बार बार देखिएगा और इसे अच्छे से याद कीजिएगा। धन्यवाद।